कल से सिर पे कफन बांधा है। अब घर तभी लौटेंगे इस विश्वविद्यालय में, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे सर, या बेईमान रहेंगे हम। आप सोचिए कि वो 35 बच्चे जो इन्होंने साइन किए, वो 35 बच्चे सर, जब आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, आईओ भी SC/ST केस में ACP रैंक का होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है तो आईओ डेटा मांगता है कि बच्चे जो इनके पढ़ाए हैं डॉक्टर ऋतु को वो दो। तो मैंने तो दावा पहले ही कर लिया था कि बच्चे मेरे नहीं हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलता है कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए तो है ही नहीं, लेकिन वो बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, वो नाम जो बच्चों का है पूरे कॉलेज में ही नहीं है। भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और ये चिंदी चोर पूंजी लिखे हुए ये प्रिंसिपल, आपको भी कल पता चलेगा, इनका तो इतिहास रहा है। कालिंदी कॉलेज में अनूला मोरिया जी प्रिंसिपल थी, वो भी SC समाज से थी, उनको एक टीचर थी वहाँ पे, ये इन्होंने इतना तंग किया वहाँ पे उनको, उन्होंने जो पूरा डेटा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था इनके व्यवहार का, वो भी डेटा हमारे पास है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में आ गया, वो भी कोर्ट में लग गया चार्जशीट के अंदर। इस केस में सर देखिए कि पोटेंशियल से थ्रेट कैसे है। ये जातिवादी औरत डॉक्टर सविता रॉय, ये इतनी बड़ी ग्रस्त मानसिकता, कास्टिस्ट है, इन्होंने तो मुझे कास्टिस्ट कमेंट्स तो बहुत बड़ी किए, जातिगत बहुत बड़ी अपमानित किया, लेकिन मैं बर्दाश्त करती गई क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है। आप देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, नौकरी है नहीं। जब तक बर्दाश्त होता था करते गए, जब हमने भी रिटेलिएट किया कि अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो उनको लगा कि अब इसको निकालना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि इस लड़की का यहाँ होना तो बहुत खतरे की बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं मुझे फंसा देगी। सर आप बताएं, आपने भी कहा कि जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है वो शुरू हो गई है, तो सर शुरू नहीं होगी, हमने लेट देखा है, वो शुरू थी, जिनसे आप जैसी पर्सनालिटीज हजम नहीं हुई सर, क्योंकि एक मुखर आवाज़, एक बुलंद ऐसा टीचर जो अपने अधिकारों के बारे में बोल रहा है, जो युवा को जागरूक कर रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती तो सर तब है, सबसे बड़ी थ्रेट तो आप तब हैं कि आप एक इंटेलेक्चुअल की जीती जाती एक हिस्टोरियन हैं, एक मिसाल हैं। तो जब ऐसी पर्सनालिटी हजम नहीं होगी तो सर हम जैसे युवा जो आपको देख के आप जैसा या मुंह के अंदर जिनकी आवाज़ आती है, तो सर Jai Bhim friends, Dr. Ritu Singh is a professor working in Daulat Ram College of Delhi University situated in the capital of India, that is Delhi. As per report, Dr. Ritu Singh is now fired by Savita Roy, principal of Daulat Ram College. Let's hear from Dr. Ritu Singh what she have to say. एक दिल्ली विश्वविद्यालय में छोटे शहर से उठ के आना, पढ़ना, और मेरा तो चलो एक लैंग्वेज ऐसी थी कि सर हमें हिंदी भी नहीं आती थी, सच बताएं। तो हॉस्टल में रहने का फ़ायदा ये है कि आपको हिंदी बोलना अच्छे से आ जाती है, हम तो पंजाबी और धक्के वाली इंग्लिश थी हम लोगों की, तो पंजाबी से हिंदी आना ही बहुत बड़ी बात है, सीखना और आपको देखना, आप जैसा बनना। तो अब इस यूनिवर्सिटी में आके जो आपके साथ हो रहा है, ये तो आपकी पर्सनालिटी या आपका दम कह लो कि आज भी आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। जो सर मैं अब जिस धरने पे कल जा रही हूँ वो इसलिए सर कि 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मुझे ये लड़ाई लड़ते हैं जी। 2 साल के अंदर सर आपने कहा FIR हो गई है, FIR नहीं सर, आरोपी पे चार्जशीट भी हो गई है, चार्जशीट भी हो गई है। और चार्जशीट के बावजूद ऐसा संरक्षण मिलना, ऐसा सपोर्ट मिलना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रतन लाल प्रोफेसर तो दिख जाते हैं, उनके ऊपर FIR तो दिख जाती है, उनका केस पेंडिंग तो दिख जाता है कि हम आपके केस में, जो जहाँ तक कि मुझे समझ है कि आपका प्रमोशन इसलिए रोका गया और यूनिवर्सिटी ये जवाब देती है कि आपका केस अभी पेंडिंग है। अभी वो केस FIR है, उसमें कुछ दम भी नहीं। उस केस पे मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं कोर्ट के अंदर थी और जज भी हंस रहा था कि ये क्या केस है। उस केस में कोई दम ही नहीं है, वो इतना बेकार। और जिसे कहते हैं ना कि आपकी एक भावना ऐसी चीज़ होगी जो 2 मिनट के अंदर आहत हो जाती है, तो कुंडी के अंदर बंद करके रखो ना उस भावना को, बाहर क्यों लेकर आते हो? वो कोई केस ही नहीं है। और इस केस में सर देखिए कि पोटेंशियल से थ्रेट कैसे है। ये जातिवादी औरत डॉक्टर सविता रॉय, ये इतनी बड़ी ग्रस्त मानसिकता, कास्टिस्ट है, इन्होंने तो मुझे कास्टिस्ट कमेंट्स तो बहुत बड़ी किए, जातिगत बहुत बड़ी अपमानित किया, लेकिन मैं बर्दाश्त करती गई क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है। आप देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, नौकरी है नहीं। जब तक बर्दाश्त होता था करते गए, जब हमने भी रिटेलिएट किया कि अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो उनको लगा कि अब इसको निकालना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि इस लड़की का यहाँ होना तो बहुत खतरे की बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं मुझे फंसा देगी। फिर भी सर हमने कहा कि चलो छोड़ो, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, चलो आए दिन इन लोगों की तो मानसिकता ऐसी है, हमें लड़ना है, हमें डट के अपना काम करना है, आई नीड टू फोकस ऑन माई मिशन। लेकिन इस हद तक वो नीच ग्रस्त मानसिकता की औरत हैं कि उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट मुझे निकालने के लिए जो कोर्ट में और कमीशन में यूज़ किया है, एक चिट्ठी झूठी लिखी बच्चों की कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं टॉपिक पे नहीं रहती हूँ, मैं क्लास में भाषणबाजी करती हूँ। ये आरोप लगा के वो कोर्ट में भी दे दिया। और जब कोर्ट में
ठीक है, मनुवादी कोर्ट है, सर्विस मैटर जब हमारे अगेंस्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया। लेकिन जब हमने कोर्ट के अंदर पहली बारी वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में आया कि ये फर्जी चिट्ठी, तो महमूद प्राचा जी जो मेरे वकील हैं, जो सच्चे अम्बेडकराइट है, जब उनके पास केस गया उन्होंने देखा कि इतना सब कुछ, मैंने सारे सबूत उन्हें दिए कि कहाँ कहाँ अपमानित किया, मेरे विटनेस भी मेरे साथ खड़े हुए। उसके बाद जो झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट जब वो दिए, और वो 35 फोर्ज किए हुए सिग्नेचर्स, सोचिए 35 बच्चे फोर्ज किए हुए। अब जो SC/ST एक्ट लगता है, और देखने की बात यह है सर अगेन कि ये कह लीजिए कि एक पावर है, एक ताकत है जो चल रही है, जब तक चलेगी। अब तो सर सिर पे कफन बांधा है, कल से सिर पे कफन बांधा है। अब घर तभी लौटेंगे इस विश्वविद्यालय में, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे सर, या बेईमान रहेंगे हम। आप सोचिए कि वो 35 बच्चे जो इन्होंने साइन किए, वो 35 बच्चे सर, जब IO इन्वेस्टिगेशन करता है, IO भी SC/ST केस में ACP रैंक का होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है तो IO डेटा मांगता है कि बच्चे जो इनके पढ़ाए हैं डॉक्टर रितु को वो दो। तो मैंने तो दावा पहले कर लिया था कि बच्चे मेरे नहीं हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलता है कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए तो है ही नहीं, लेकिन वो बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, वो नाम जो बच्चों का है पूरे कॉलेज में ही नहीं है। भारत विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। और ये चिंदी चोर पूंजी लिखे हुए ये प्रिंसिपल, आपको भी कल पता चलेगा, इनका तो इतिहास रहा है। कालिंदी कॉलेज में अनुला मोरिया जी प्रिंसिपल थी, वो भी SC समाज से थी, उनको एक टीचर थी वहाँ पे, ये इन्होंने इतना तंग किया वहाँ पे उनको, उन्होंने जो पूरा डेटा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था इनके व्यवहार का, वो भी डेटा हमारे पास है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में आ गया, वो भी कोर्ट में लग गया चार्जशीट के अंदर कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर रही हैं, ये जातिगत भेदभाव एक के साथ नहीं करती। वहाँ पे भी इन्होंने SC/ST कर्मचारियों को, बहुत टीचर्स को तंग किया। तो अब इनके पाले में आ गई मैं, इनको लगा 4 दिन चिल्लाएंगी, कितना बोलेंगी, यूट्यूब पे बोलेंगी, चुप हो जाएंगी, कहाँ केस लड़ेंगी, मैं तो सेटर हूँ, मैं तो सब सेट कर लेती हूँ, मैंने तो वाइस चांसलर तक सेट कर लिया, ये क्लेम करती हैं। वो कल हम आपको सबूत देंगे कि कैसे इन्होंने ये सब मिले हुए हैं। तो रजिस्ट्रार भी इसमें पूरे शामिल हैं इस साजिश के अंदर इनके साथ। ये एक नेक्सस इन्होंने बनाया, इनको लगा कि इनकी चालाकी कोई पकड़ेगा नहीं और हम जैसे लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन सर अब सब्र की होगी इम्तिहान, हद हो चुकी है। अब वाइस चांसलर साहब को अगर नहीं दिखता तो दिखाया जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतन लाल को वही DCP गिरफ्तार करने आता है सिर्फ एक FIR पे, और यहाँ पे चार्जशीट जमा होगी और उस DCP को नहीं दिखाई दे रहा, उस ACP को नहीं दिखाई दे रहा, और इस प्रिंसिपल को नहीं दिखाई दे रहा जो आपके प्रमोशन रोकते हैं, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपने अपराधी को भी कुर्सी पे बिठा रखा है। सविता रॉय, वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश की आपने? सर मिलने की, वो तो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आए थे, उन्होंने तो लिख के दिया कि कोई जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है। मिलने की क्या कोशिश करेंगे, उनके नज़र में ये अब चार्जशीट जमा हो गई है और वो कहते हैं कि नहीं कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। बिल्कुल चार्जशीट जमा हो गई है, और उनसे उनको बकायदा हमने ईमेल्स किए, लेटर्स लिखे, पार्लियामेंट कमेटी उनको बुलाती है। लेकिन वही है ना कि आज कह लीजिए एक वक्त उनका है कि वो देखना ही नहीं चाहते वाइस चांसलर साहब के उनकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि दलित आदिवासी तो मच्छर की तरह ना सर, हम लोग जिनके मुंह में जुबान है उनके लिए कि इनको छूना ही नहीं है, इनके टॉपिक को टच ही नहीं करना, बस इनको कुचल देना है। कि अगर ऐसे 4-5 लोग और आगे तो दलित बहुजन जो बच्चे हैं उनका कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम भी डॉक्टर रितु जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, हम भी रतन लाल जी बनेंगे। तो ये नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम लोगों को, इसलिए हम दोनों आज इस जगह पे खड़े हैं। चलिए, तो कल से रितु सिंह धरने में बैठ रही हैं, मैं भी जाऊंगा, उस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। और क्या आपके केस की वजह से ही विजय सांपला साहब को हटाया गया? सर कह सकते हैं, मुझे पता नहीं सर किस चक्कर में हटाया गया, या उन्होंने, सुनने में तो आया कि उन्होंने रिजाइन दिया है। रिजाइन लिया गया है, रिजाइन लिया गया, ये अपुष्ट सूत्रों से ये खबर आई है। अच्छा, हाँ, कि उनको थोड़ा रीड एक्शन ले रहे थे, काम कर रहे थे। नहीं सर, हाँ काम तो कर रहे थे सर, नो डाउट काम किया है उन्होंने हिम्मत दिखाई है और उन्होंने कोशिश की है जस्टिस दिलाने की। उन्होंने मेरे केस में भी FIR के ऑर्डर दिए जब उन्होंने देखा कि ये एक ग्रस्त मानसिकता की औरत, क्योंकि सर अगर आप किसी भी पोजीशन पे बैठे हैं, अगर आप समाज के लिए उधर बैठे हैं और समाज की रिप्रेजेंटेशन लेके आप वहाँ बैठे हैं, तो आपको समाज की सुननी पड़ेगी। आपने कोर्ट को तो चीट कर ही दिया वो फर्जी चिट्ठी लगा के, इन्होंने ऐसी कमीशन में भी वो 35 बच्चों की फॉर्जरी चिट्ठी लगाई। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी चीज़ें, और उनके सामने वो भी सबूत आए जो इन्होंने SHO के साथ, अच्छा सर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन्होंने SHO के साथ भी सेटिंग करी थी। SHO के साथ जब पहले केस रजिस्टर नहीं हुआ मेरा फर्स्ट गो में, तो इन्होंने SHO का जुबान बंद करवा दी थी। अब वो किसी भी तरीके से करवाई हो, वो कमीशन को पता है, वो कोर्ट को पता है, इसीलिए वो राजीव शाह जो SHO हैं मॉरिस नगर के, वो सस्पेंड हुए हैं मेरे ही केस में। अच्छा, जी 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 जी। चलिए, शुक्रिया। और मैं रहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी आसपास, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो न्याय के पक्ष में खड़े होइए और रितु सिंह का समर्थन कीजिए। कल 12:30 बजे, कल 12:30 आर्ट्स फैकल्टी के बाहर। शुक्रिया। Dr. Ritu is on indefinite protest against Delhi University's principal Casteist Savita Roy. Address Art Faculty, Gate Number 4, Delhi University.
It's a Bahujan movement. Bahujan is a term used in India to collectively refer to the majority of the population who belong to marginalized and oppressed communities, which include scheduled castes, Dalits, scheduled tribes, Adivasis, minorities, and other backward classes (OBCs). The term emphasizes the unity and solidarity of these communities in their struggle against social and economic inequality, discrimination, and oppression. The Bahujan movement seeks to challenge the dominance of upper castes in various aspects of society and politics. It aims to bring about social justice, equal rights, and opportunities for all marginalized groups, thus working towards a more inclusive and equitable society. The movement often aligns with political parties and social organizations that advocate for the rights and well-being of these communities. Dr. Ritu is continuing this indefinite protest in night also. Night footage as follows. सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर रितु के लिए जो फैकल्टी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर रात के इस अंधेरे में भी हम डॉक्टर रितु के लिए न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। पूरे समाज से, देश भर में से सभी से हम अपील कर रहे हैं। साथियों, ये कर्तव्य हम सबका बनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे रोहित वेमुला, पायल तडवी और चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर जी आज हमारे बीच नहीं है। डॉक्टर रितु लेकिन हमारे बीच में है और अडिग है आप लोगों के लिए भी। और ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर रितु की नहीं है, डॉक्टर रितु खुद ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रही है जो अभी मनुवादी मानसिकता से परेशान हुए पीड़ित लोग, सविता रॉय जैसे लोगों के सताए हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी डॉक्टर रितु लड़ रही है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आज जो सड़कों पर हमें बैठने पर मजबूर, जो मनुवादी मानसिकता के लोगों ने हमें मजबूर किया है, तो हम इस देश के शासक हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि संविधान बचाने के लिए आपको डॉक्टर रितु का साथ देना चाहिए। बाकी मैं डॉक्टर रितु से कहूँगा कि आप भी 2 शब्द बोलिए। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, रात को 1:10 हो चुके हैं और हम बैठे हैं आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर। और आपको जैसे कि पता है कि ये जो आज का जो आंदोलन है, जिसमें डॉक्टर रितु मेन इसमें विक्टिम है और इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है डॉक्टर सविता राय द्वारा, उसी नाइंसाफ़ी और उसी अन्याय के खिलाफ हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, ये समाज की लड़ाई है, इसमें समाज का होना बहुत ज़रूरी है। मगर वो समाज, आज हम यहाँ पर रात बैठे हुए हैं, मगर वो समाज जो हमारे साथ होना चाहिए, वो आज समाज सोया हुआ है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि आज तो आप नहीं आए, लेकिन 29 तारीख को 12 बजे आप यहाँ पर आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर आ जाइए। और हमारा साथ में जो हमारी साथी डॉक्टर रितु है, जो आप सभी की लड़ाई लड़ रही है, उनमें उनका पूरा सहयोग दीजिए। और इस लड़ाई को, जो ये झूठ और जो एक सच की लड़ाई है, जिसमें सच जो है डॉक्टर रितु है, आप उनका साथ दीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आप सब हमें लाइव पे जुड़े देख रहे हैं। अभी मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगी भी। आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे बैठे हैं और रात के आई थिंक 1:30 बजने वाला हो गया है। और ये अनिश्चित काल इंडेफिनेट धरना है जब तक न्याय नहीं मिलता। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरे न्याय की बात नहीं है, कि मेरे समाज के हर उस बच्चे के लिए आज मैंने बेड़ा उठाया है जो ये सोचता है कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना है, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक बनना है, मुझे बड़ी डिग्री करनी है, मुझे वहाँ जाने का सपना देखता है। उनके दरवाजे इस तरीके के मनुवादी लोग बंद ना करें, उस हक की लड़ाई है। क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, आरोपी पे चार्जशीट दर्ज, अपराधी मैं तो कहूँगी क्रिमिनल है, वो चार्जशीट दर्ज हो गई है, लेकिन उसको इस तरीके का संरक्षण मिल रहा है उस नीच मानसिकता की औरत को कि वो कुर्सी पे है और हम सड़कों पे हैं। हम अपने हक, ये है समझो इस चीज़ को
कि जो SC ST OBC मिनॉरिटी में चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है, हम इस देश में इस सरकार के आगे द्वंद्व दर्जे का नागरिक हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम कीड़े मकोड़े समान हैं। हमारा अगर यही किसी छोटे समाज की छोटी जात की औरत ने ये हरकत करी होती किसी दूसरे के लिए, तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होती, या तो उसको ये उड़ा ही चुके होते। आप सोचो, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे मुझे पता है कि वो आकर चेक भी करती है और उसके दलाल भी आके चेक करते हैं। दलालों को हमारी खबर है, तो सुन लो। आज हम यहाँ आके बैठ गए सच हक की लड़ाई के लिए। डरते हम किसी बाप से नहीं, अम्बेडकर के वंशज हैं हम उसके सिद्धांतों पे चलते हैं और संविधान को मानते हैं। हमारी ताकत है पीसफुल प्रोटेस्ट। हमारे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। आज सिर को बांधा है हम लोगों ने कफन। घर जाएंगे तो इंसाफ लेकर जाएंगे। इस विश्वविद्यालय से इस औरत को ग्रस्त मानसिकता की हटाकर जाएंगे। आप लोग भी सवाल पूछो, आप लोग भी अपनी बहुजन बच्ची का, ये विकास कांगड़ा जी मेरे साथ बैठे हैं, यूथ लीडर हैं, इंदू जी बैठे हैं, कुछ साथी मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाऊंगी, कुछ मेरे युवा साथी सो रहे हैं इस समय क्योंकि हमें कल सुबह से फिर से हमारा वही आंदोलन की रूपरेखा शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं सबसे, जो भी न्याय पसंद, मेरे साथ जो भी जुड़ा है, किसी भी समाज का हो, ऊंचा नीचा तो इन गंदे गद्दार 3% लोगों ने बनाया है। कोई भी जो हमें देख रहा है, मेरी आप सबसे काफ़ी सारे लोग आधी रात को भी जुड़ गए हैं, मेरा तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को दूर तक फैलाओ। ये पूरे देश की आवाज़ है कि दलितों को सिर्फ ये वोट बैंक ना समझे। SC ST OBC जो बहुजन एकता है वो जिंदाबाद। हम मूल निवासी हैं, हमारा हक इनको हर हालत में हमने मांग के नहीं लेना, छीन के लेना इनसे। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लाइव आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। लाइव अपडेट के लिए आप डॉक्टर रितु सिंह के इस पेज से जुड़ें, शेयर करें, ताकि ये वर्ल्ड वाइड, भारत में तो हो ही हो, ये वर्ल्ड वाइड मैसेज स्प्रेड हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो है ही है, लेकिन दलित आदिवासियों के हक हुकूक किस तरीके से मारे जाते हैं हमारे इस देश में। कुछ बेटियां मणिपुर में उनकी दुर्गति होती है, उनको नंगन अवस्था में मार्च कराया जाता है। पहलवान बच्चियां जंतर मंतर पे न्याय के लिए लड़ती रहती है, न्याय नहीं मिलता। ये इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद डॉक्टर रितु आपके सामने बैठी है और इसका हाल आप देख लें कि न्याय नहीं मिल रहा। मैंने हिम्मत रखी, मैंने एक ही चीज़ सोची, मरना नहीं है, लड़ना है। मेरे भाई रोहित वेमुला और पायल तड़वी, क्या गुजरी होगी उन पे कि उन्होंने वो सुसाइड कमिट करा। मैं भी बहुत मानसिक तनाव से गुजरती हूँ, लेकिन मैं लड़ना नहीं छोड़ती। मेरा एक ही संकल्प है, जॉब नहीं जस्टिस चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, न्याय। और उसी न्याय की बदौलत मेरा पूरा समाज सर उठाकर जिएगा, आगे बढ़ेगा। मेरे समाज के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे गाँव से, तबकों से आके सपना देखेंगे। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इन्होंने RSS ने अपना गढ़ बनाया है ग्रस्त मानसिकता के, मैं तो कहती हूँ अगर आप में भी थोड़ी शर्म है, अगर कुछ RSS के कुछ लोग जिनकी, जो हमारे समाज के लोग वहाँ बैठे, तो ऐसी औरत को जूते मारो, जाकर दिखाओ। मुझे तो लगता है कि जो RSS के संगी भी मुझे सुन रहे होंगे, वो भी अगर समझते हैं कि अपराध है, तो ऐसी औरत को जूते मार के निकालो। ये आप लोगों का भी नाम खराब कर रही है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग साथ दें, इस मुहिम में मेरा साथ दें। और जो भी लोग आसपास सुन रहे हो, अगर हैं तो रात को भी वो आर्ट्स फैकल्टी पे आएँ, हमारा साथ दें, दिन में आएँ, हमारे मोर्चे को ज्वाइन करें। हमारे इंसाफ की लड़ाई है। मुझे लगता है कि अगर ये मेरे युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं, वो मेरे युवा साथी सो रहे हैं वहाँ पे, अगर ये लोग आ सकते हैं तो आप लोग तो आ सकते हैं। और मैं बहुजन समाज के हर लीडर से आज राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जितने लीडर हैं, कल 6 बजे हम यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 में मीटिंग कर रहे हैं अगली रूपरेखा के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देश में कोई भी मोर्चा होता है तो दलित बहुजन समाज सबसे आगे होता है अपनी भूमिका निभाने के लिए। अब आपकी बारी है, बहुजन आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ से, आपकी बारी है। इस मोर्चे में कल 6 बजे जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मुझे सुन रही हैं, जितने भी उनके लीडर्स, आप शेयर करेंगे मैसेज। कल 6 बजे आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में पहुँचें, आपका इंतज़ार रहेगा कल 6 बजे। और जिसको भी प्रोग्राम में आना है, 12:30 बजे से स्टेज शुरू हो जाएगी, 12:30 बजे से स्टेज शुरू हो जाएगी।
12:30 बजे आप आके ज्वाइन करें, अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि समाज में बार बार मौके नहीं मिलते इस तरीके के संघर्ष के काम के। ये बहुजन मूवमेंट शुरू हुआ है, इसमें साथ दें। पता नहीं कितने प्रताड़ित दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे यूनिवर्सिटी में टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, कितने प्रताड़ित टीचर्स प्रोफेसर्स होंगे जिनको नौकरी से निकाल दिया होगा या जिनकी हक हकूक छीन होगी, जिनको अपमानित किया जा रहा होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे समाज के लोगों, आप एक बारी हमें पुकारो, हमारा साथ दो। आपके शरीर पर लाठी बजने नहीं देंगे। सर अगर कलम होगा तो हमारा होगा, लाठी खाएंगे तो हम खाएंगे। ये जो बैठे हैं यहाँ पे, आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। हम आगे रहेंगे, आप पीछे रहोगे। इतनी ही बात कह के मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ दो बस इस लड़ाई में। अगर फिजिकली नहीं हो, आउट ऑफ दिल्ली हो, किसी भी जगह पे हो, तो आप मेरा साथ दो। और मैं अपने पंजाब को, अपने घर को ये कहना चाहती हूँ कि आप सूर में हो। आपने हर भूखे को खाना खिलाया है, आपने हर काम किया है। मेरा पंजाब मुझे सुन रहा है, तो आगे आके, मैं अभी बाहर हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ, मुझे मेरा सर झुकने नहीं देना। बस मेरी लड़ाई मेरे पंजाब की लड़ाई है। मैं आपका सर हमेशा ऊंचा रखूँगी, अपने समाज का सर हमेशा ऊंचा रखूँगी। मेरा बहुजन समाज का बंदा, SC ST OBC मिनॉरिटीज़ कहीं पे भी बैठे हैं, हम तो दूसरों के लिए भी लड़ते हैं, दूसरे समाज के लिए, लेकिन मेरे समाज का बच्चा कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी किसी को तकलीफ होगी, तो मैं सबसे पहले खड़ी पाऊंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। As per our research, Dr. Ritu is a Dalit. Dalit is a term used in India to refer to people who belong to the lower castes in the traditional social hierarchy. These castes were historically subjected to social discrimination, known as untouchability, and various forms of marginalization. The term Dalit means oppressed or downtrodden, and is often used to signify a sense of social and political empowerment among these communities. Efforts have been made to address the historical injustices faced by Dalits through affirmative action policies, such as reservations in education and government jobs. Despite these measures, challenges related to caste-based discrimination and inequality persist in many parts of India.